नमस्कार, मैं बालाजी। और पिछले वाले वीडियो में आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने नंबर सिस्टम की शुरुआत की। और पिछले वाला जो वीडियो था वो रियल नंबर का पार्ट 1 था। रियल नंबर का पार्ट 1 था। और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। फिर जाकर के 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। और फिर जाकर के माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब इंटीजर होते हैं। कल पिछले वाले जो पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हमारा एडिटर बोल रहा था कि कुछ मोटिवेशनल बात कर दीजिएगा वायरल होने के लिए। तो एडिटर से बोलना चाहते हैं कि वायरल होने के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जरूर बोलेंगे। दुनिया में सबसे बड़े यहाँ पर माँ बाप ही होते हैं। कभी भी आप मुसीबत में हो तो माँ बाप का हाथ पकड़ना सीखिए, क्योंकि इन लोगों के पास गजब का सोल्यूशन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे रहता हूँ, अब एडिटर को भी समझाना पड़ेगा भाई। और जितना कल हम लोग वीडियो देखे थे या आप लोग देखे होंगे, समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, बीच बीच में मोटिवेट करते रहेंगे, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग पढ़ें, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए भी। चलिए, कल हम लोगों ने ये देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, मतलब कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। और कल बहुत से डिस्कशन भी हुआ था, मतलब पार्ट 1 में। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आज दे दिया जाएगा, जो लोग नहीं देखेंगे उसको देख लेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर में परिमेय संख्या की अर्थात रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर की बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा, तो रियल नंबर सबसे पहले देख लेते हैं, 2 पार्ट में बढ़ जाती है जाकर के आगे। इसमें आपका एक हो जाता है रेशनल नंबर, हम हिंदी में लिखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए ही तो है हम। रेशनल नंबर। और दूसरा में देखा जाएगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहने का मतलब एक हो जाता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा हो जाएगा, दुनिया में हर चीज 2 पार्ट में बढ़ जाता है ना जी। जैसे परिमेय संख्या यहां पर बढ़ गया और फिर जाकर के यहां पर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आ जाती है, जैसे आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, अब आप बोलिएगा p/q क्या होता है, थोड़ा इसको और क्लियर समझाइए। और फिर यहाँ पर खुश होकर के हम लोग ये बोल देते थे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आज हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन की मतलब दशमलव प्रसार की। तो परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है शांत, जिसको इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये तो मूवी का नाम आ रहा है क्या जी। और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब, और यहाँ पर ये हो जाएगा बाबू नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये 2 वर्ड्स पर बात करेंगे हम लोग। शांत किसे बोलते हैं, अशांत किसे बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे लोग, क्योंकि आप ही के लिए हम आए हैं यहाँ पर। इसमें हो जाता है कि अशांत, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत अनावर्ती। तो चलिए, सबसे पहले बात होगा यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत, अशांत, आवर्ती क्या होता है। और फिर जाकर का परिमेय संख्या की बात करेंगे। अब चलते हैं सीधे एकदम से परिमेय संख्या की ओर। दशमलव प्रसार क्या होता है भैया, समझा दीजिए थोड़ा। तो देखिएगा, जैसे आप लोग जानते हैं मैं रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं कि रेशनल नंबर में जो है क्या क्या बातें आती है।
तो वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, उससे पहले हम आएंगे p बाई क्यू के रूप में लिखने पर, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि दशमलव प्रसार के बारे में। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1/2 लिखा, 3/4 लिखा, 7/5 लिखा, और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2/3, मान लीजिए 5/3, 1/7। तब इनको पहले हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। जानते हैं ये नीचे वाला आ जाता है डिविजर के रूप में, भाजक के रूप में, और ये हो गया, इसको पॉइंट डालेंगे तो आ गया आपका 0.5। तो ये आपका पूरा जा करके डिवाइड हो गया 3, और इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 0.0 हो जाएगा, और ये आपका 7 4 28, और फिर 2 यहाँ पर 5, तो ये हो गया आपका 0.25। ठीक है, और जब आप इसको कराते हैं तो ये आ जाता है आपका 1.4 आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग 2/3 में, तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 3 है, नीचे डिविजर से ही भाग देते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। तो हमारा एडिटर बोल रहा है कुछ कम दिखाई दे रहा है, ये वाला हाँ, तो ये जो है 0.75 एडिटर को दिखे तो सबको दिखे भाई साहब। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट डालते हैं तो 0 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 18, फिर 2 आ गया भाई साहब, फिर 6, फिर यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ऐसे तो हम दिन भर करते रह जाएंगे, एडिटर भी पागल हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं एक ही चीज को। ये हो जाता है 0.66 आपका, ये आते रहेगा। अब ये चीज बार बार आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 0.6 पर बार लगा दे रहे हैं। 5/3 को देख लीजिए, 3 1 जा आपका 3 हो गया, फिर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ गया, फिर पॉइंट डालते हैं तो यहाँ पर 0 आ गया, मतलब एडिटर के अनुसार यहाँ पर ये 1.666 होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर्स जा करके कुछ डिजिट के बाद जो है पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कि भैया शांत हो गया। जैसे ना लोग शांत हो जाते हैं ना कभी कभी, बोलते नहीं हो तुम भी, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि शांत नहीं होगा, ये चलते रहेगा भाई। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है अशांत। अशांत भी है और आवर्ती भी है। आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है। अब सीबीएसई वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, माफ कीजिएगा, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुकने वाले तो नहीं है, एंड रिपीटिंग है। शराबी लोग को आप लोग देखे हैं, वो लोग क्या करता है, रुकता ही नहीं है, एक ही बात को बार बार बोलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम लोग बार पढ़ते हैं, और ये वाला आपका शांत हो जाता है। तो ये हो गया आपका शांत दशमलव, और ये हो गया आपका अशांत आवर्ती, मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इट मीन्स हमारे पास 2 तरीके के रेशनल नंबर्स अब मिल चुके हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है फिर भी पढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना है। अब इसमें चलेंगे बाबू, रेशनल नंबर के 2 पार्ट्स हो गए ना, एक हमारा क्या हो गया शांत, और दूसरा क्या हो गया अशांत। देखो यहाँ पर मैंने बोला था क्या, 2 बार मैं बोल चुका हूँ इसके बारे में भाई, टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अरे ये तो एंटियर हो गया। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या बाबू रिपीटिंग, जो भी आप समझते हैं जैसे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि दशमलव प्रसार 2 तरीके के हो गए, शांत और एक अशांत आवर्ती। लीजिए अशांत आवर्ती। अब हम लोग इसके नोटेशंस की बात करते हैं, कैसे चेंज किया जाएगा। तो अगर आपको कहीं पर मिल जाए, जैसे देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर पूछे कि 3/5, 7/4, 9/7, 8/3, 5/3, तो ये सारे नंबर्स को आप क्या बोलते थे कि p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात इसे जो है परिमेय संख्या कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत हो जाएगा, मतलब अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसका भी दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होगा। भाई साहब सब में यही है, तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या तो अशांत आवर्ती हो, तो उनको जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं।
अर्थात उन्हें रियल माफ कीजिएगा परिमेय संख्या का रेशनल नंबर कहा जाता है। अब आप √3 उठा लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1.73, ये चलते जाएगा। मतलब कि क्या देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती ना होकर के अनावर्ती हो जाएगा भाई साहब। ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब ना हम रुकेंगे और ना हम एक बात को रिपीट करेंगे। वैसे ही आपका √2 हो जाता है, वैसे ही आपका √7 हो जाएगा, वैसे ही √4 हो जाएगा, √4 भी हो जाएगा। गजब हाल है, मैंने रूट लग गया तो इरेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना जी। तो बड़ा अच्छा होता जी, तो √25 ही कर देते। देखिएगा, इसको आप कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब रूट निकालते हैं तो 2 हो गया। इसका कितना हो गया जी 5 हो गया। तो अब ये कहां चला गया, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या वाले कंडीशन में। एडिटर बोलता है कि हमको भी कभी कभी समझ में आ जाता है ना। एडिटर बैठा रहता है, उसका कोई काम ही नहीं है, तो बुला लेते हैं उसको। फीलिंग आना चाहिए जैसे कि अंधेरे में चिल्ला रहे हैं ऐसे ही, इसे एडिटर को बुला लेते हैं कि एडिटर आओ देख लो कैसे पढ़ा उढ़ा रहे हैं, ना जाने लोग क्या समझेंगे। तो यहाँ पर आपका 5 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया जी 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपरिमेय संख्या तथा इरेशनल नंबर्स के भी देख लिए और रेशनल नंबर के भी, और थोड़ा नोटेशंस देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। आराम से पढ़ रहे हैं लोग, बहुत ही ध्यान से भैया। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरीके से चेंज किया जाता है, मैंने परिमेय संख्या के रूप में बदले, सीधे आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। जैसे कि देखिएगा पहले नंबर पर यहां पर बोला गया कि 0.5 है, इसको आप परिमेय संख्या के रूप में बदले। दूसरा नंबर दे दिया है 0.5 पर, यहाँ पर बार कर दिया, रिकरिंग कर दिया, जो भी बोलना है आप बोलिए। यहाँ पर हो गया 0.35 पर बार, एक ही बार ना भैया केवल 5 ला रहे हैं, ये लो 7 कर दिया मैंने अभी। और यहाँ पर 4 नंबर में मैंने कर दिया 2.873 पर बार। तो इन सबको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है, चेंज इनटू रेशनल नंबर भैया। तो देखो पहले यहां पर x मान लो, ये 0.5 हो गया, 5/10 हो गया, 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो काम खत्म। ये तो बचपन से जानते हैं ना, ऊपर पॉइंट है तो नीचे उतना भी बैठा दीजिए। यहां पर आप x मानिए 0.5 पर बार है, आप क्या करोगे कि 0.1 ही चीज, जिस पर बार है ना उसको 3 बार लिख दो, जिस पर बार उसको 3 बार लिख दो, क्या बात है। और ये 3 को डॉट दे दिया और यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कितना पर बार था 1 पर, तो आप इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से क्यों करेंगे, जितना पर बार है, इसमें ना 10 से, इसमें ना 100 से। आगे मान लो 5 नंबर में आ गया 0.999 पर बार, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, समय आपका हम खराब नहीं करेंगे। 10x बराबर कितना हो गया जी 5.55 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहां पर हमारे पास क्या है 10x बराबर 5.55 डॉट डॉट डॉट, और यहां पर आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, अरे 1 2 समझ में आता होगा आप लोगों को, अलजेब्रा वाला क्लास लेंगे एकदम से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए समय नहीं खराब करेंगे हम लोग। 0.555 ऐसे करके इसलिए पूरा से पूरा खत्म। यहाँ पर माइनस कर रहे थे भाई साहब, 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, x इज इक्वल टू 5/9। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो कैसे बनाइएगा ये हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो देखिएगा अब हम ट्रिक से बताते हैं कि कैसे इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो चलिए ट्रिक से बात करते हैं। तो इसका तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, इसका तो 0.5 था। देखो यहां पर कितना पर बार है 1 पर, तो 5/9। अगर मान लो यहां पर 0.77 पर बार होता ऐसे करके, तो अगर आप इसको बनाते तो क्या लिखते हैं 77/99।
अब तो भैया समझ में आ गया ना कि 0.999 पर बार है तो 999 और फिर यहाँ पर 999 ये 1। अब मैजिक हो गया जी, ये तो देखो ना गजब हो गया। मतलब 0.999 जो है वो लगभग 1 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर सिचुएशन हो रहा है गलत, तो देखो 37 जितना पर बार है ना उतना के नीचे क्या कर देंगे हम लोग 9 लगा दिए। डेसिमल के बाद कितना पर बार नहीं है 1 पर, तो नीचे 0 और गुस्सा होकर के बेचारा उसमें से माइनस हो गया। वीडियो के आगे पीछे करके देखिएगा, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 34/90। सिंप्लीफाई करो भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा 17/45। एक और देख लेते हैं ये वाला, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 पॉइंट हटा देते हैं हम लोग 2873। जितना पर बार नहीं वो सब घटेंगे, 28 घटेगा, जितना पर बार है उतना नीचे 99, जैसे 2 पर नहीं था, और पॉइंट के बाद जितना पर नहीं उतना नीचे 0। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे, बट अभी मैंने ऐसे कर दिया। अब बात करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों समझ में आ गया होगा, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों समझ में आ गया होगा। तो जैसे आपसे बोला जाए कि 2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप बोलेंगे परिमेय है। 2 + √2 क्या है, तो बोलेंगे समझ नहीं आ रहा है। √2 क्या है, तो क्या बोलते हैं अपरिमेय। और जब भी ऐसे आए ना तो ये ना सोचो कि यहाँ पर रूट है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अनंत तक जाएगा। अगर यहाँ पर क्यूबिक रूट 5 भी रहता तो दशमलव प्रसार इसका अशांतानावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या के इस श्रेणी में आएगा। तो भाई साहब 2 + अगर √2 की बात करेंगे तो ये भी आपका इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगर हम लोग 2 - √3 की बात करते तो इरेशनल नंबर, 2√3 की बात करते तो इरेशनल नंबर। अब ये जहिया शांत हो जाएंगे ना तहिया ना जुड़ाएंगे जी। अब यहाँ पर 2√3 है तो ये भी नहीं शांत होंगे कभी, तो इसलिए इसको अपरिमेय। मतलब कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो सम सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग ऑलवेज क्या आएगा इरेशनल आएगा। अब एक एडिटर बोल रहा है कि 0 से लगा दे, तब भाई साहब ये जो है नॉन जीरो होना चाहिए, शून्येतर होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए 2 + √3, 2√3, 2 - √3, एक बार √3 ऊपर फिर इसके ऊपर एक बार √3 नीचे। तो ये सारे के सारे नंबर जो है ना वो सबके सब क्या है इरेशनल नंबर हैं। अगले पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे HCF और LCM की। धन्यवाद।